साईं की बात। बच्चे, मेरे नाम जाप में ही ना सब कुछ है मेरे बच्चे, सब कुछ। साईं नाम में ही सब कुछ है। अगर तुम मेरा दिल से नाम पुकारोगे ना, कुछ भी नहीं करोगे ना, सिर्फ मेरा नाम पुकारोगे, तब भी देखना तुम्हारे जीवन में इतना परिवर्तन आ जाएगा, सब कुछ इतना कुछ बदल जाएगा ना कि तुम सोच भी नहीं सकते। मैं नहीं कहता तुमसे कि घंटों घंटों बैठो मेरे पास, या मेरी साईं सा चरित्र पढ़ो, या मेरा कष्ट निवारण मंत्र पढ़ो। मैं नहीं कहता, नहीं होता मत करो, मन नहीं है मत करो, क्योंकि बेमतलब पढ़ना, बिना मन के लेकर बैठना, जहाँ मन ना लग रहा हो ना, तो कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन अगर मेरा नाम चलते फिरते करते रहोगे ना, मेरा नाम जाप करते रहोगे, तो देखना कितना बदलाव आएगा। कुछ मेरे बच्चे ऐसे हैं जिन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता, जो साईं सा चरित्र पढ़ नहीं सकते, और उन्हें सुनने के लिए कोई तरीका भी समझ में नहीं आता। तो सुनो ना, तुम्हारे लिए सबसे आसान तरीका है कि तुम ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम करते रहो। इसमें सब कुछ है मेरे बच्चे, ओम साई राम में सब कुछ है। तुम्हें वो सब मिल जाएगा जो मेरे बच्चे साईं सा चरित्र पढ़कर ना मेरा आशीर्वाद प्राप्त करते हैं ना, वैसे ही तुम्हें समान मात्रा में ही, समान में ही हर चीज़ वो आशीर्वाद मिल जाएगा। तुम ये मत सोचना कि जो मेरे बच्चे साईं सा चरित्र पढ़ते हैं उन्हें ज़्यादा आशीर्वाद मिलेगा, तुम्हें कम मिलेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। वो नाम में ही सब कुछ है, विश्वास रखो। पूरी ज़िंदगी कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं आने दूंगा। बस मेरा नाम जाप करो। नाम में वो शक्ति है, चाहे तुम मेरा नाम किसी भी रूप में पुकारो, चाहे हनुमान के रूप में पुकारो, चाहे राम के रूप में पुकारो, चाहे हनुमान के रूप में पुकारो, चाहे कृष्ण के रूप में पुकारो, चाहे माँ देवी के रूप में पुकारो, चाहे महादेव के रूप में पुकारो। तुम जिस रूप में मुझे पुकारोगे ना, जैसे पुकारोगे, जहाँ पुकारोगे ना, मैं वहीं आऊँगा तुम्हारे पास। तुम बिल्कुल चिंता मत किया करो, तुम्हारा साईं है हमेशा तुम्हारे साथ, तुम्हारा हाथ पकड़कर। और सुनो, परीक्षा दो, चिंता मत करो कि अंक क्या आएंगे, अंक क्या होगा क्या नहीं होगा, आगे भविष्य में क्या होगा क्या नहीं होगा। बस अपनी तरफ से 100% मेहनत करो, सिर्फ और सिर्फ मेहनत करो। अगर कोई तुमसे कहे ना कि बेईमानी कर लो, तो करना मत। तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें गवारा नहीं करती, तुम्हारी अंतरात्मा से आवाज़ नहीं आती कि तुम बेईमानी करो। क्योंकि जो लोग बेईमानी करते हैं ना, वो सिर्फ एक सीमा तक ही बेईमानी कर सकते हैं, उसके आगे फिर बेईमानी करने का ना कोई रास्ता नहीं। जिसे आगे बढ़ना है ना, वो ईमानदारी से आगे बढ़ेगा, क्योंकि उसके पास में ना मेहनत के रास्ते हैं, मेरा आशीर्वाद है। उसे बेईमानी करने की ना ज़रूरत है ही नहीं। और देखना, जो बेईमानी करेंगे ना, वो एक जगह तक ही सीमित रह जाएंगे, लेकिन तुम आगे से आगे बढ़ जाओगे, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। और जो मेरा बच्चा दिन रात मेहनत कर रहा है ना, उसे सफलता अवश्य मिलेगी ही मिलेगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसे सफलता ना मिले। वो जाएगा, जिस क्षेत्र में वो जाना चाहता है वो जाएगा, वो आगे बढ़ेगा। उसके साथ मैं खड़ा हूँ, और उसे आगे बढ़ने से ना कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। और सुनो, तुम्हारी इतनी मधुर वाणी है, इतने प्यारे प्यारे तुम भजन गाते हो, तो क्यों नहीं किसी मंडली में शामिल हो जाते? क्यों नहीं कुछ ऐसा कर लेते जिससे कि तुम अपना गुजारा भी कर पाओ, उतना कमा पाओ, उतनी चीज़ें कर पाओ जितना तुम कर सकते हो अपने लिए। कम से कम अपने लिए तो गुजारा कर सकते हो ना। मत सोचो कि कौन क्या सोचेगा, कौन क्या नहीं सोचेगा। और अगर मैंने तुम्हें ये मधुर वाणी दी है ना, वो सरस्वती माँ का आशीर्वाद है तुम पर, तो उसे यूं ही मत जाने दो ना। भजन वैसे भी तुम मेरे आगे गाते हो ना, मुझे सुनाते हो ना, तो वहाँ पर बैठकर शुरू करो ना, एक मंडली तैयार करो ना। मैं जानता हूँ शुरुआती दौर में मंडली खड़ी नहीं होगी, बहुत सारे लोग जुड़े नहीं होंगे तुम्हारे साथ, लेकिन धीरे धीरे कर कर ना तुम शुरू करो। फिर देखना, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, ऐसे होते होते ना तुम्हारी एक दिन बहुत बड़ी मंडली तैयार हो जाएगी, तुम देखना। और जहाँ तुम्हें लगता है ना कि तुम कुछ नहीं कर पा रहे, तुम्हारे अंदर बहुत विशेष ना कृपा है, बहुत सुंदर कला है तुम्हारे अंदर, बस तुम उसे पहचान नहीं पा रहे हो। उसे बाहर निकालो। मैं चाहता हूँ कि तुम बाहर निकालो उन चीज़ों को, अपनी कला को बाहर निकालो, और यही वक्त है आगे बढ़ने का। मैं हूँ तुम्हारे साथ, आगे बढ़ो ना, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, चिंता मत करना। और कुछ मेरी बच्चियाँ ना अपने घर में इधर उधर पैसे रख देती हैं और रखकर भूल जाती हैं, है ना। तो सुनो, ऐसे मत किया करो। अपनी एक ही जगह निर्धारित करो कि तुम्हें कहाँ रखने हैं, और सुरक्षित जगह पर ही रखा करो। सिर्फ एक जगह चुनो जहाँ तुम पैसे रख सको और वहाँ से निकाल सको। जगह जगह पैसे रखना, इधर उधर उनकी बेकदरी करना, माँ लक्ष्मी का अनादर करना, ये गलत है मेरे बच्चे। कभी वो किधर होते हैं, कभी वो किधर होते हैं।
तो ऐसे लक्ष्मी जी का अनादर नहीं करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। तो एक ही जगह पर रखो। अगर तुम्हारे 2-3 बटुए हैं तो उनमें से भी निकाल कर ना एक ही जगह रखो। अलग अलग बटुओं में रखने की भी ना ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम जहाँ जाते हो कभी कोई सा बटुआ इस्तेमाल करते हो, कभी कोई सा करते हो। तो ऐसे मत करो, पैसों को एक जगह रखो। और जो तुम्हारे बहुत विशेष कागजात है ना, वो तुम्हारे इधर से उधर हुए पड़े हैं। एक दिन आराम से बैठ कर ना खाली वक्त में उन्हें लगाओ, एक जगह रखो तरीके से, कि कहीं भी कोई चीज़ कभी इधर होती है कभी उधर होती है। कुछ भी व्यवस्थित नहीं है तुम्हारा। सब कुछ पहले व्यवस्थित करो। अपनी चीज़ों को ढंग से रखना सीखो। अपने कमरे को व्यवस्थित करो, अपनी अलमारियों को व्यवस्थित करो ना। सब कुछ बिखर रहा है। और सुनो, जब तुम किसी की सेवा करते हो, जब किसी की मदद करते हो ना, तो निस्वार्थ भाव से, ना उम्मीद से किया करो कि तुम्हें कोई उम्मीद नहीं होनी चाहिए आगे से कुछ मिलने करने की। और अगर तुम्हारे अंदर ये है ना कि अगर तुम उसकी मदद कर रहे हो तो सामने वाला भी तुम्हारी मदद करे, तुम्हारे अंदर इच्छा है ना, तो ऐसा कभी मत रखना। क्योंकि अगर लेने की इच्छा हो ना तो फिर वो चीज़ें लगती नहीं मेरे बच्चे, कभी नहीं लगती। सेवा और मदद ऐसी करो जहाँ तुम्हें मिलने का ना कोई उम्मीद ना हो, जहाँ तुम्हें ये ना लगे कि मुझे कल को ज़रूरत पड़े तो कल को वो क्या मेरा साथ देगा या नहीं देगा। ये सोचकर सेवा मत करो, ये सोचकर मदद मत करो, क्योंकि ये ना मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। हाँ, मैं तुम्हें इतना आश्वासन देता हूँ, इतना तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हें जब जब ज़रूरत पड़ेगी ना, तब तब मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा। मैं रहूँगा या मेरे बच्चे रहेंगे, लेकिन तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। लेकिन जिनकी तुम सेवा कर रहे हो ना, या जिनकी तुम मदद कर रहे हो ना, तो ऐसे करो जो निस्वार्थ हो, जो निष्भाव से हो, जो कभी लेने की उम्मीद ना हो, ऐसे मदद करना। और सुनो, मुझे मालूम है कि इस साल ना तुम्हारा जो बजट था, जो तुम्हारा हिसाब किताब था, बहुत हिला हुआ सा है। तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कैसे सही होगा, कैसे क्या होगा। और इस महीने तो कुछ ज़्यादा ही तुम्हारा हाथ सख्त है। और अगर इस बार अगर मंदिर से होली पर तुमसे कोई पर्ची कटवाने आए ना, या कुछ मांगने आए या कुछ करने आए ना, तो किसी की बातों में मत आना। जितनी सक्षमता हो तुम्हारी उतना ही देना, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम आर्थिक स्थिति से तंग हो इस बार। इस महीने तो कुछ ज़्यादा ही हो। तो मुझे मालूम है मेरे बच्चे, परेशान मत हो। उन्हें समझाना, वो समझ जाएंगे, क्योंकि तुम्हारे पास इस बार नहीं। तुम वैसे हर बार करते हो, मुझे मालूम है। हर बार जो जितना कहता है ना, तुम उतने की पर्ची काट देते हो। लेकिन इस बार उतने की पर्ची काटना जितने तुम सक्षम हो। देखो, मेरे लिए करो, लेकिन ऐसे नहीं कि अपने कामों को छोड़ दो। ऐसा नहीं मेरे बच्चे, अपने कामों को सबसे पहले करो। मैं तो कर लूँगा, मेरा हो जाएगा। मंदिर का भी जश्न अच्छे से हो जाएगा, होली भी बहुत अच्छे से हो जाएगी। मेरा कोई भी काम नहीं रुकेगा। मैं कैसे न कैसे करके करवा ही लूँगा। मैं तुमसे नहीं तो किसी और बच्चे से करवा लूँगा। लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि तुम परेशान हो जाओ। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा। और सुनो, बार बार तुम्हारे सपने में कोई आ रहा है ना, ऐसा लग रहा है जैसे कि वो तुमसे बात करना चाह रहा है ना। सुनो मेरी बात को, बहुत दिन हो गए ना तुम्हारी लड़ाई झगड़े को, और वो बार बार इसलिए तुम्हारे सपने में आ रहा है कि वो तुम्हें याद कर रहा है मेरे बच्चे। नाराज़गी है, दोनों तरफ से नाराज़गी है, लेकिन वो इंसान तुम्हें याद कर रहा है। लेकिन वो डर रहा है पहल करने से कि वो तुमसे बात कैसे करे, कैसे ना करे। वो इंतज़ार कर रहा है तुम्हारा कि तुम बात करो, तुम पहल करो। अगर ऐसा कुछ है ना मेरे बच्चे, तो बात कर लो, क्योंकि सही नहीं है मेरे बच्चे। अगर तुम्हारे स्वप्नों में कोई चीज़ आती है ना, तो समझ जाओ कि कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ है, कुछ ना कुछ जुड़ाव है। तभी जाकर तुम्हें सपने में आ रहा है कि वो तुम्हें याद कर रहा है। तो बात कर लो ना उनसे एक बार। और सुनो, सोने को ऐसे उठाकर इधर उधर मत रखा करो। एक जगह पर उसे ताले में बंद करके रखो। ऐसे इधर उधर रखना सही नहीं है मेरे बच्चे। आजकल का माहौल ठीक नहीं है। और जब तुम घर के बाहर जाते हो ना, तो बस घर में यूं ही ताला लगाकर चले जाते हो। तो चीज़ों की पीछे से सुरक्षा कौन करेगा? हाँ, तो चीज़ों को अच्छे से ताले में बंद कर कर, अलमारी को बंद कर कर फिर जाया करो। या किसी को बोलकर जाया करो कि कोई तो हो तुम्हारे आस पड़ोस में जो तुम्हारे गैर मौजूदगी में तुम्हारे घर की देखभाल कर ले, निगरानी रख ले। इतना ही कर ले तो बोल दिया करो। समझ गए ना? खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।